आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। बिना किसी नियम के हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नाम सीखेंगे और याद रखिएगा ये आपके दिमाग में पूरी तरह से 100% बैठ जाएगा। देखो कार्बनिक यौगिकों में हम लोग नामकरण सीखने वाले हैं, जैसे एल्केन समूह का, एल्कीन समूह का, एल्काइल समूह का, उसके बाद एल्किल समूह का, इन सभी का नामकरण करना सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर कार्बनिक समूह का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्राएं पाई जाती है उसे हम लोग कौन सा यौगिक बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे, देखो नामकरण करने के दो तरीके हैं, एक है आपका साधारण नामकरण और दूसरा का IUPAC नामकरण। तो हम लोग बिना नियम के नामकरण करना सीखेंगे और देखिएगा सिंपली आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कई नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है हम लोग समझते हैं एक बेसिक सूत्र जो समझ लीजिए। देखो जब कार्बन की संख्या के अनुसार नामकरण करना सीखिए। पहले जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मीथ या मेथेन, यानी वहां पर जब कार्बन 1 होगा तो वहां पर मीथ या मेथेन, मीथ या मेथ जोड़ना पड़ेगा। देखो मीथ बोलिए चाहे मेथ बोलिए, नाम एक ही है, ठीक है ना। कई जगह मीथ भी लिखी जाती है, कई जगह मेथ भी लिखी जाती है। दूसरा का जैसे देखिए, जब कार्बन की संख्या 2 हो, जब कार्बन की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो उस समय ईथ का प्रयोग करिए चाहे एथ का प्रयोग करिए। ईथ या एथ दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। उसको देखिए तीसरा का, जब कार्बन की संख्या 3 होगा तो प्रोप लगाएंगे, जब कार्बन की संख्या 4 होगा तो ब्यूट लगाएंगे, जब कार्बन की संख्या 5 होगा तो पेंट लगाएंगे, जब कार्बन की संख्या 6 होगा तो हेक्स लगाएंगे, जब कार्बन की संख्या 7 होगा तो हेप लगाएंगे, जब कार्बन की संख्या 8 होगा तो वहां पर ऑक्ट जोड़ेंगे, और जब वही कार्बन की संख्या 9 होगा तो नॉन जोड़ेंगे, और 10 होगा तो डेक जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब कार्बन की संख्या के अनुसार ये सब नामकरण आपका हो जाएगा। कार्बन की संख्या 1 होगा तो मीथ या मेथ लगाइए, कार्बन की संख्या 2 होगा तो ईथ या एथ लगाइए। ये सब चीजें प्रयोग करना। चलिए करके दिखाता हूं मैं कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करी जाती है, टिपिकली ये समझिए। सबसे पहली बात देखिए, एल्केन का हम लोग नामकरण करना सीखते हैं। एल्केन का सूत्र निकालते हैं, फिर उसका नामकरण करना सीखते हैं। देखो एल्केन का सूत्र क्या होता है बाबू, CnH2n+2, यानी सिंपली कह सकते हैं सटा के, हटा के, घटा के। देखो यहाँ पर सटा के मतलब हो गया क्या, 2 जोड़ दिया गया। हटा के मतलब देखो यहाँ से जो 2 घटा दिया गया, और घटा के मतलब क्या हो गया, यहाँ से 2 घटा दिया गया। मेरे कहने का सीधा सा मतलब इसमें 2 जोड़ दिया गया तो सटा के, इसमें से 2 क्या किया, निकाल दिया गया तो हटा के, और इसमें 2 घटा दिया गया तो इसको घटा के। यानी सिंपली अगर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र याद रखना है तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, देखिए CnH2n ये याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर एल्केन का चाहिए तो सटा के, तो सटाने का मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे, हटा के मतलब इसमें से 2 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन का, और वही घटा के मतलब इसमें से 2 घटा देंगे तो आपका सूत्र हो जाएगा किसका, एल्काइन का, ठीक है ना। नहीं 4 गो समूह होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल भी होता है। तो एल्किल का सूत्र सिर्फ इसमें क्या करता है, +1 जोड़ दी जाती है, तो वो एल्किल का सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझिएगा यहाँ पर बाबू, एल्केन का सूत्र क्या होगा, Cn, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरे बड़े अक्षर में, ठीक है ना। देखो वीडियो क्वालिटी फ्रेश नहीं आ रही है तो 720 पकड़ के देखिएगा। CnH2n+2 है, ठीक है ना, ये एल्केन का सूत्र है। अब एल्केन के सूत्र में अगर मान लीजिए 1 नंबर कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर Cn का मान, n का मतलब कार्बन की संख्या कितना रख रहे हैं, n का मान अगर 1 रख दिए, देखिए सब जगह जहां जहां n है वहां पर 1 रखेंगे, Cn, उसके बाद है आपका H, 2 गुना n, n का मान कितना 1, और फिर नीचे है +2। अब देखिए बाबू एक चीज देखिए, कार्बन C1 का मतलब क्या होगा, कार्बन सिर्फ एक ही रहेगा। हाइड्रोजन देखिए 2 का 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे कितना, 2 हो जाएगा 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4, यानी यहां से निकल गया CH4। अब CH4 का नाम क्या हो जाएगा, तो आप सुने होंगे मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो ये तो याद करते हैं ना, अब इसका नाम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली बात समझिए, कार्बन यहाँ पर है कौगो, तो कार्बन C एगो है, तो एगो होगा तो वहां पर मीथ चाहे मेथ लगाइए। तो हम यहाँ पर कार्बन एगो है तो यहाँ पर मीथ जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, मीथ चाहे मेथ, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। मीथ यहाँ पर लिख दिया। अब मैं देखूंगा किस समूह से मैंने निकाला, तो एल्केन समूह से ये मान निकाला हूं, कार्बन रखे, यानी एल्केन समूह में 1 कार्बन रखा है, तो 1 रखा था, एल्केन का अंतिम अक्षर जोड़ना है। इसका अंतिम अक्षर कौन है, एन है, देख ना, एल्केन, एन आ रहा है, तो इसमें एन जोड़ देंगे, सोचिए एन जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एन जोड़ेंगे तो मीथ में एन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मीथेन, क्या बनेगा, मीथेन, यानी मीथेन का सूत्र होगा CH4। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। कार्बन 1 रख दिए, 2 रखेंगे तो ईथ हो जाता है, अगर 3 रखते तो प्रोप हो जाता है, अंत में सबके अंत में एन जोड़ेंगे, तो अगर ईथ रखेंगे तो ईथेन, ब्यूट रखेंगे तो ब्यूटेन, प्रोप रखेंगे तो प्रोपेन, डेक रखेंगे तो डेकेन, नॉन रखेंगे तो नोनेन निकल जाएगा, ठीक है। एक और चीज, एक और समझाता हूँ, देखो अगर कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, C, n का मान 2 ले लेते हैं, तो हर जगह जहां जाए ना वहां पर 2 रखेंगे, C
CnH2n के यहाँ पर 2 रख देंगे, फिर प्लस में आपका 2 है, इसको जोड़िए C2H की मात्रा देखते हैं, 2 का 2 से गुना करेंगे 4 और 2 जोड़ देंगे 6, तो C2H6 आ गया। क्या आ गया? C2H6 आ गया। तो यहाँ कार्बन की संख्या है कहोगे पहले तो 2 है, तो 2 गुना पर क्या उठाएंगे, या तो ईट उठाएंगे और नहीं तो 8 उठाएंगे, जो उठाना हम ईठे उठा लेते हैं, ईठ है, ठीक है ना, ईट उठा लिए। और बताइए एल्केन समूह से चल रहे हैं, तो एल्केन का अंतिम अक्षर क्या एन है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। तो ईथ में एन जोड़ देंगे तो इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इथेन। इसी प्रकार से अगर प्रोप लेकर चलेंगे, यानी कार्बन की संख्या 3 लेकर चलेंगे, देखिए मैं इधर साइड में आपको दिखाता हूं, देखिए अगर कार्बन की संख्या 3 लेकर चलते हैं तो C3H2 गुना एन है, तो एन का मान 3 रख देंगे प्लस 2। अब देखिए C3H द्वितीय 6 और प्लस में 2, यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्रिया करता हूँ, है द्वितीय 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी यहाँ पर सूत्र निकल गया एल्केन समूह से जब कार्बन की संख्या 3 रख दिए तो C3H8 निकल गया, C3H8 निकल गया। जब ये निकल गया तो कार्बन यहाँ पर कब हुआ? 3 गो, तो 3 नंबर पर क्या लगाना? प्रोप लगाना। 3 नंबर पर क्या लगाना बाबू? प्रोप। इसका अंतिम एल्केन से चला तो अंतिम अक्षर एन जोड़ देंगे, तो प्रोप में सोचिए अगर एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। अगर ऐसे ही कार्बन की संख्या 4 रखेंगे तो एन की जगह पर 4 रखिए, क्रिया करिए, आज 4 नंबर ब्यूट है, इसका अंतिम अक्षर एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। अगर 5 नंबर पर चलेंगे पेंट, तो पेंट से पेंटेन। वैसे अगर 6 नंबर चलेंगे तो हेक्स से हेक्सेन, 7 नंबर चलेंगे तो हेप्टेन हो जाएगा, 8 नंबर में ऑक्टेन हो जाएगा, 9 नंबर नॉनेन हो जाएगा। मेरे कहने का सीधा सा कुछ बस इतना मतलब है कि कार्बन की संख्या के अनुसार नामकरण यहाँ पर निकलेगा। अगर कार्बन इसमें 6 गो आ गया, चलिए यहाँ पर मैं अंतिम को लेकर दिखाता हूँ आपको, जैसे 10वां नंबर लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 10 उठाता है, C 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए H2 गुना N का मान 10 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा C 10 और 10 गुना 20 2 कितना हो गया? 22 है, यानी H 22 हो गया। तो C10 H 22 का नाम क्या हो जाएगा? इसका नामकरण क्या निकालेंगे? तो पहले कार्बन एंड C देखिए को गो है, C आपका 10 गो है, तो 10 नंबर पर क्या आता है? डेक आता है। 10 नंबर पर क्या आता है? डेक। यहाँ पर क्या लिख देंगे? डेक लिख देंगे। आप देखना है कि किसके समूह से चले हैं, तो N एल्केन से, तो इसका अंतिम अक्षर जोड़ना है, N जोड़ देना। क्या जोड़ना है? N। तो सोचिए डेक में अगर N जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? डेकेन। क्या बनेगा? डेकेन। इसका मतलब डेकेन का सूत्र होगा C10H22 22, यानी C10H22 का नाम हो जाएगा डेकेन। कुछ नहीं करना, जितना कार्बन होगा ये आपको सिर्फ याद कर लेना है, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, याद कर लेना है बस। और याद करने के बाद अगर कार्बन देखना, कार्बन 4 गो है तो 4 नंबर पर ब्यूट हो जाएगा। और देखना किस समूह से हम चले, किस समूह के सूत्र से चले हैं, तो एल्केन से चले तो अंतिम अक्षर में एन जोड़ेंगे। अगर इन से एल्कीन से चले तो इसका अंतिम अक्षर में इन जोड़ेंगे। अगर एल्काइन से चले तो इसका भी अंतिम अक्षर में क्या जोड़ेंगे? एल्काइन इन जोड़ेंगे। देखो ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, इसमें आइन जुड़ेगा, इसमें इन जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा? आइन। जैसे मिथ से चलेंगे तो मिथाइन, ठीक है ना, मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, डेकाइन, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। अगर एल्किल से चलेंगे तो अंत में इल जोड़ना पड़ेगा, अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? इल। देखो ये जो आपका कार्बनिक यौगिकों का, यानी ये समझिए कि जो आपका ये समूह है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्किल का, बस इसका अंतिम अक्षर क्या करना है? इसमें जोड़ना है। किसके अनुसार? कार्बन की संख्या देकर। अगर कार्बन की संख्या 9 हो तो 9 में आ जाएगा आपका नोन। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो नोन एन, इसके अनुसार चलेंगे तो आपका इन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा नोनिन हो जाएगा। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो नोनाइन हो जाएगा और इसके अनुसार चलेंगे तो नोनिल हो जाएगा, इसका अंतिम अक्षर इल जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके नामकरण पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार से एल्केन का सब निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्ट का निकालेंगे तो ऑक्टेन हो जाएगा, इसका अंतिम अक्षर एन जोड़ना है, ठीक है। इतनी समझिए। जैसे चलिए अब दूसरा का निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। आप 1 से लेकर 10 तक निकाल सकते हैं, सही, बस शर्त याद रखिएगा, देखना है कार्बन जोग होगा उतना में क्या करना? अंतिम अक्षर में एन जोड़ना है। उसी प्रकार से मैं आपको अगला का निकाल कर दिखाता हूं ताकि आगे आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जैसे मान लीजिए एल्कीन समूह का चल रहा हूं, ठीक है ना, ये एल्कीन समूह का चल रहा हूं, तो एल्कीन का सूत्र पहले आप देख लीजिए, CnH2n, ठीक है ना। मैंने बोला नहीं, सटा के, हटा के, घटा के, इन तीनों के लिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसमें सटा का मतलब 2 सटा के चलेंगे, इसमें 2 हटा के चलेंगे, इसमें 2 घटा के चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक चीज समझिए, एल्कीन का सूत्र आपका CnH2n है, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए हम कार्बन की संख्या यानी N का जो मान है 1 रखते हैं, CN, फिर H2, N का भी मान कितना रख दिए? 1 रख दिए, तो क्या निकल गया? तो यहाँ पर C और H2, 2 का 1 से गुना करें 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब निकल CH2। तो CH2 का नामकरण क्या हो जाएगा? पहले C है को कार्बन एक गो है, तो एक नंबर पर क्या था? मीथ चाहे मेथेन, जो लिखना लिखिए, तो हम मीथे लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये किस समूह से निकाले हैं,
तो एल्कीन, इन से चलें तो मीथ में क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, तो बाबू ये बन जाएगा मीथीन। क्या बनेगा, मीथीन। कुछ नहीं कर रहे, कार्बन देख लिए एगो था तो एगो में क्या जाएगा, मीथ चलाएगा। इसका अंतिम एल्काइल समूह का अंतिम अंक देखिए, अक्षर देखिए, एल्कीन इन आ रहा था, इन जोड़ देंगे इसमें तो मीथीन हो गया। अगर आगे चलेंगे इथ चलेंगे तो दो अगर कार्बन रखते हैं, देखिए यहाँ पर दो अगर कार्बन रखते हैं, अगर यहाँ पर देखिए सूत्र है ना C2, कार्बन की संख्या 2 रख दिए तो H2 गुना N का भी मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर C2H4 हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो C2H4 किसका मान होगा, तो कार्बन को गया 2 गया तो दोनों पर क्या आता है, एथ आता है, चाहे इथ आता है, जो लिखना लिखिए तो हम इथ लिख देते हैं, ठीक है ना, इथ लिख दिए। और देखना किस समूह से चले हैं, तो एल्कीन इन से चले तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे बाबू, इन जोड़ेंगे तो सोचिए क्या बन जाएगा, ये इथीन बन जाएगा। क्या बनेगा, इथीन चाहे एथीन बनेगा। तो मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक और लेके चलता हूं, अभी भी आपको नहीं समझ में तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम 10 गो कार्बन लेके चले C10, क्या लिए 10 गो कार्बन लेकर चल दिए, ध्यान दीजिएगा, कार्बन यहाँ पर N का मान 10 गो उठा लिए तो H2 गुना N का मान कितना उठा लिए 10, तो C10 10 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर दिए 10 गुना 20 यानी C10 H20 हो गया। अब यहाँ पे इसका नामकरण क्या होता है, कार्बन 10 गो तो 10 पर क्या आ जाएगा, डेक आ जाएगा। किस समूह से एल्कीन से चले तो इसका अंतिम अक्षर जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, डेकीन। डेकीन समझ में आ गया बाबू, तो एल्कीन से भी आप ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी आगे चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। अगर प्रोप से चलेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूट से चलेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, पेंट से चलेंगे तो पेंटीन हो जाएगा, हेक्स से चलेंगे तो हेक्सीन हो जाएगा, हेप्ट से चलेंगे हेप्टीन हो जाएगा, इन जोड़ देना है बस, ठीक है ना। चलिए मुझे विश्वास है कि ये सब चीज आपको विस्तार से एकदम समझ में आ रही होगी। अब अच्छा अगला चलिए, अगला आपका क्या है, अगला आपका एल्काइन है। देखो जैसे इसमें का अंतिम अक्षर एन जोड़ रहे थे, इसमें इन जोड़ रहे थे, एल्काइन में आइन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आइन। आइन क्या जोड़ते हैं, आइन। अब सोचिए यहाँ पर भी इन था और यहाँ भी अंतिम अक्षर में इन है, तो इन जोड़ेंगे तो भाई मामले बिगड़ जाएगा। इस कारण से यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, आइन। एल्काइन का अंतिम अक्षर आइन जोड़ते हैं। चलिए इसका सूत्र पहले मैं लिख देता हूँ। एल्काइन का सूत्र क्या है, CnH2n-2 है। ओके, अब देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर 1 उठाते हैं, Cn n का मान 1 उठा लिए, H2 गुना n का मान 1 उठा लिए, घटाओ 2। अब देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कार्बन एगो, अगर H का गुना 2 का गुना 1 से कर दिए तो H2 घटावे 2, घटाओ कितना आएगा 2। तो जानते हैं यहाँ पर सूत्र CH0 निकल गया, यानी ओनली यहाँ पर क्या निकल गया, कार्बन निकल गया। ध्यान से समझिए इस चीज को। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, n का मान 1 रखे थे, 2 हो गया, 2 में से 2 घट गया 0, तो CH0 का मान क्या लेकर चलेंगे, तो CH0 का मान भैया हमें इसके अनुसार सजाना है। सजाइए सिंपली, क्या सजाएंगे, देखो C कार्बन का होगा एगो है तो एगो में क्या लगा देंगे, मीथ है। और किससे चले हैं, एल्काइन आइन, आइन जोड़ देंगे इसमें, तो मीथ में सोचो अगर आइन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीथाइन। क्या बन जाएगा, मीथाइन, ठीक है ना, मीथाइन बनेगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 2 उठाकर चलते हैं, इसमें अगर n का मान 2 रखते हैं तो C2H2 गुना n का मान 2 रख दिए, घटावे 2। अब देखो C2 यहाँ 2 दूनी 4 में से 2 घटेगा, कितना 2 हो जाएगा, C2H2 हो गया। तो C2H2 जब चला आया बाबू, C2H2 जब चला आया तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, कार्बन कितना है 2 गो, तो दोनों पर क्या लगाएंगे, ईथ लगाएंगे। क्या लगाना है बाबू, ईथ है। इसमें क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है। एल्काइन में क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है। तो सोचो ईथ में अगर आइन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, चाहे इथाइन बोलिए, ठीक है ना, ऐसे नामकरण कर सकते हैं। अरे कोई भी दिया हो, कोई भी इन चारों में से समूह होना, अगर 1 से लेकर 10 तक एक कार्बन की संख्या याद है कि 1 नंबर पर मीथ आता है, 2 नंबर पर ईथ आता है, 3 नंबर पर प्रोप आता है, 4 नंबर पर ब्यूट आता है, इस तरह से 10 याद है। तो अगर इसका जो एल्काइन समूह, ये जो आपको समूह दिया है, इनका अंतिम अक्षर सिर्फ उसमें क्या करना है, जोड़ देना है कार्बन देकर, जितना अनुसार आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप एल्काइन का निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई और उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 नंबर उठा के चलते हैं, ब्यूट यानी कार्बन की संख्या 4 उठा के चलते हैं, ठीक है ना। तो C4, उसके बाद क्या है, H2 गुना n है, n का मान 4 रख दिया, घटावे 2, तो ये हो जाएगा C4, 2 चौका 8, 8 में से 2 घटेगा 6, C4H6 आ गया। इसका नामकरण, तो कार्बन की संख्या 4 गो, तो 4 पर क्या चलाएगा, ब्यूट चलाएगा, 4 पर क्या आएगा, ब्यूट आएगा। और इसके बाद एल्काइन समूह से चल रहे तो ब्यूट में क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, आइन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। क्या निकलेगा बाबू, ब्यूटाइन निकलेगा। तो सिंपली आपको समझ में आ गई होगी, किसी का भी होगा आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे आप पूरा निकालेंगे। चले एक और अंतिम बचा, उसका भी मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, उसका भी मैं करके दिखाता हूं। देखो अंतिम में क्या है, एल्कील है,
कौन सा समूह है? एल्किल है। तो एल्किल का सूत्र क्या हो गया? तो CnH2n+1 होता है एल्किल के समूह में। अब देखो एल्किन का अंतिम अक्षर ईल आ रहा है, एल्किल एल्किल ईल आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी आपका कार्बन की संख्या आएगा उसमें क्या जोड़ना, सिर्फ ईल जोड़ना है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए अगर कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो C1 उसके बाद H2 गुना 1 अब प्लस हो जाएगा 1, तो इसका क्रिया करेंगे तो C 2 एकम 2 2 एक 3 CH3 आ गया। तो CH4 का नाम आप जानते थे मीथेन, ठीक है ना, मीथेन। अब सोचिए यहाँ पर कार्बन कितना, 1 हो, तो 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, मीथ आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका किस समूह से चले, एल्किल से, एल्किल से चले तो इसका अंतिम अक्षर ईल जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये मिथिल। क्या हो जाएगा? मिथिल, चाहे मेथिल कर सकते हैं क्योंकि मीथ या मीथ एक ही, मीथ या मेथ, ठीक है ना, एक ही है। अब जैसे मान लीजिए एक और लेकर चलते हैं, कार्बन की संख्या इसमें से मान लीजिए हम पांचवा लेकर चलते हैं C5 पे, तो C5 H2 गुना N का मान रख देंगे 5 और प्लस 1, तो C5 5 9 10 1 11 यानी H11। तो कार्बन की संख्या कितना हो गया? 5 को, तो 5 नंबर पर क्या आता है? पेंट आता है। और किस समूह से चले तो एल्किल से चले तो इसका अंतिम अक्षर क्या जोड़ देंगे? ईल जोड़ देंगे, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? पेंटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पेंटिल हो जाएगा। तो समझ में, कोई भी जितना भी कार्बन की संख्या आ रहा है उसके अनुसार इसमें से नाम उठाना है। अगर 10 नंबर पा जाएगा तो डेक हो जाएगा, और इसका अंतिम अक्षर ई जोड़ देंगे तो डेकिल हो जाएगा। 9 नंबर पाएंगे तो नोनिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रो पा रहे तो प्रोपिल हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या देखकर देखना, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो 5 नंबर पेंट उठाएंगे। और कौन से समूह से चला, अगर एल्केन से चला होगा तो अंत में एन जोड़ेंगे, अगर एल्किन से चला होगा तो अंत में इन जोड़ेंगे, अगर एल्काइल समूह से आप चले होंगे तो अंत में आइन जोड़ेंगे, अगर एल्किन समूह से चले होंगे तो अंत में क्या जोड़ेंगे? ईल जोड़ेंगे। उसके अनुसार नामकरण बनाइए। इससे सिंपल तरीका और आसान तरीका आपको कोई नहीं समझा सकता बाबू। यूट्यूब पर पूरा वीडियो आप ढूंढ लीजिए। तो कार्बनिक यौगिकों का इस तरह से आपको नामकरण करना है, एकदम सिंपली आसान लॉजिक से ही ऐसे ही करना है, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके सब जगह शेयर किया जाए। जय हिंद।